सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अजलान और मैं आज रात निकाह कर रहे हैं। क्या हुआ था मुझे? बस जरा से चक्कर आ गए थे, लेकिन अब आप बिल्कुल सही हैं। फराद भाई से वादा किया था कि मैं गुल को ले आऊंगा, आप प्रपोज कर देना। आपका ब्लड प्रेशर अब भी काफी हाई है, आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चूल्हे पर खाना रखा था। आप ये क्या कर रही हैं? कहा ना आपको आराम करना है, अभी हम सब संभाल लेंगे। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, समझे? आपका बहुत शुक्रिया, मैं अब ठीक हूँ। अरे बिल्कुल भी नहीं, आप में तो बात करने की हिम्मत भी नहीं है अभी। आराम करें। जिहान साहब ने सही कहा, आपको आराम करने की जरूरत है। बल्कि आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलें, वहाँ आप सही हो जाएंगे और उन लोगों को बेहतर लगेगा तो वो आपके कुछ टेस्ट वगैरह भी करवा लेंगे। नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर लेट जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। गुल आई क्या? अरे गुल आ जाएगी, आप परेशान मत हो, आराम कीजिए बस, और वादा करें मुझसे आप बिस्तर से नहीं उठेंगी, ठीक है? ठीक है जिहान बेटा, वादा, अब नहीं उठूंगी। जो कुछ सुना है क्या वो सच है बाबा? क्या मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ? क्या मुझे गोद लिया था? नहीं हो सकता। कह देंगे ये मजाक है। आप लोग खामोश क्यों हो गए? बाबा, भाई, जवाब दीजिए मुझे। कह देंगे मैंने गलत सुना। बताइए ना, क्या मैंने गलत सुना है? मैं अडॉप्टेड हूँ। बेटी आओ, बैठ के बात करते हैं बेटी। मुझे बैठकर बात नहीं करनी, मुझे बस सच्चाई जाननी है। खुदा ने जवाब दीजिए, कुछ तो बताएं मुझे। भाई, आप ही कुछ बताएं ना, जवाब दीजिए मुझे। क्या मैं अडॉप्टेड हूँ? यही बात थी जो उस दिन मैं तुम्हें हवेली में कहना चाहता था। अम्मी बाबा ने तुम्हें अडॉप्ट किया था। यानी ये सच है? दिलान, मेरी बहन दिलान, बेटी आओ बैठो इधर। अम्मी कहाँ है मेरी? तबीयत कैसी है उनकी? ऊपर है बेटी, होश तो आया है मगर उनका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा। तुम यहीं रुको। मुझे मालूम है कि तुमने क्या किया है। तुमने उस लड़की को शादी की पेशकश कर दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अम्मी, कैसे हैं आप? बेहतर महसूस कर रही हैं? क्या हुआ है इन्हें डॉक्टर साहिबा? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? बस आप परेशान मत हो, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। ये कुछ आराम कर लें, उसके बाद इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल ले जाएंगे तो अच्छा होगा। मैंने कहा मगर मान नहीं रही। मैं खुद ले जाऊंगी इन्हें। जो ठीक लगे। आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अम्मी, आपने मुझे डरा दिया। आप ठीक है ना? कुछ बोलते क्यों नहीं है? कुछ हुआ है क्या? क्या फराद साहब ने तुमसे शादी के लिए कहा है बेटी? यानी ये सब इसी वजह से हुआ?
मुझे बताओ ना बेटी, जो मैंने सुना वो सच है क्या? ऐसा ही है अम्मी, सच है ये। फरात ने मुझसे शादी की बात की है। तुम होते कौन है हमारा फैसला ना मानने वाले? हाँ, तुम्हारी दादी और मैं कई बार कह चुके हैं कि ये रिश्ता किसी सूरत नहीं हो सकता। चुप हो जाओ हसन, इसको भी तो बोलने दो, वजाहत करने दो। ये क्या बोलेगा? क्या वजाहत देगा? हसन ठीक कह रहा है, ढोल भी अपने सिर वाले के साथ अच्छा लगता है। कितनी बार समझाया कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, फिर ये जिद क्यों है? कुछ समझ नहीं आ रहा इसे। इसकी आंखों पर इश्क का पर्दा पड़ा हुआ है बस। बाबा, क्या बाबा बाबा लगा रखा है तुमने? अगर बारान ने सुन ले तो पता ही क्या होगा। बहुत हो गया बाबा, जिसको जो सुनना है सुने, चाहे आप सब माने या ना माने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं गुल से ही शादी करूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? कदर आपा को क्या हुआ है? ठीक है बेटा, आराम कर रही हूं ऊपर के कमरे में। हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए उनको? हमने इसरार बहुत किया था लेकिन वो मानी नहीं। लो, डॉक्टर भी आ गई बेटा। कंडीशन कैसी है? ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। आराम करेंगी, सही हो जाएंगे। बाकी डिटेल्स मैंने जहान साहब को बता दी हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। आपका बहुत शुक्रिया। आइए। ये सब क्या हो रहा है? कदर आपा की ऐसी हालत क्यों हुई? क्या हुआ ऐसा? दिलान, चलो ये लो पानी पी लो। क्या हुआ मेरी बहन? बेटी, ऐसा नहीं करो, खुद को संभालो मेरी बच्ची। माँ बाप कौन है? कहाँ है वो? अल्लाह का वास्ता है, बताएं मुझे। नहीं, कोई नहीं है तुम्हारे माँ बाप। दोनों मर चुके हैं। हमने पाला तुम्हें, हमने ही तुम्हें बड़ा किया। इतने साल माँ बाप बनकर निभाया है। तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहे हो तुम? मैंने कर दिया बारान। और क्या करोगे? शादी का प्रपोजल दिया और गुल को मुश्किल में डाल दिया। कदर आपा बीमार हो गई। खेल लगता है तुम्हें ये? खुद को काबू में रखो। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मोहब्बत करता हूं मैं गुल से और किसी के आगे जवाबदेह नहीं हूं मैं।
तुम्हारे आगे भी नहीं। जब तक इस हवेली में रहते हो और तुम्हारे नाम के साथ कारा भी जुड़ा है तो जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। अब क्या मोहब्बतें भी तुमसे पूछकर करेंगे बराना का? तुमने कभी किसी से इजाजत ली थी? दुश्मन के घर की लड़की से मोहब्बत करते हुए किससे मशवरा किया था तुमने? तुम तो आगा हो, और आगाओं को तो इजाजत की क्या जरूरत? आगा को जो भी पसंद आ गया उससे मोहब्बत कर ली। लेकिन याद रखो, इस मामले में मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा, समझे? फरात, आखिरी बार कह रहा हूं, आज के बाद तुम्हें काराबे खानदान का मान रखना होगा। अगर एक गलती और की तो मिटा दूंगा तुम्हें, समझ गए? ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं... यकीन करना पड़ेगा, मर चुके हैं तुम्हारे माँ बाप। नहीं हो सकता। या अल्लाह प्लीज, जो कुछ हो रहा है ये बस एक बुरा ख्वाब हो। इसका मतलब मेरी सारी जिंदगी झूठ निकली। जिसे अपना खानदान समझा, वो मेरे अपने थे ही नहीं। नाशुक्री ना करो। हमने परसों तुम्हें माँ बाप बन के पाला, तुम्हें संभाला है। इतनी जल्दी हमें निकाल दिया दिल से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम फिर से भाग गई ना? और हाँ, मेरी बात सुनो, किसी को कुछ बताने की कोशिश मत करना। जो सुना है बस यहीं दफन कर देना। अम्मी क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? बेटी चलो उठो, हम अंदर चलते हैं। बेटी मुझे अंधेरे में रखा। दिलान, देखो बेटी। छोड़ो इसे सईद, इसे इसके हाल पर। बस कर दे अम्मी, बहुत हो गया। दिलान मेरी बहन, चलो उठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश शाबाश। यहाँ मेरी तरफ देखो। हाँ इधर देखो दिलान, मैं तुम्हारा भाई हूँ। दिलान दिलान मेरी बहन। दिलान 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 दिलान। दिलान दिलान दिलान, दिलान, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हाल बना रखा है? भाभी आप सब कुछ जानती थी ना? दिलान, मुझे माफ करना। मैं कुछ भी कहूं तसल्ली नहीं दे पाऊंगी। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। आपने मुझसे क्यों छुपाया? ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तवक्को नहीं थी। आप सब तो मेरी फैमिली थे, मेरा सब कुछ। दिलान, दिलान, रुक जाओ, मत जाओ। तुम ये हकीकत काराबे खानदान को नहीं बताओगी। दिलान, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम हक पर हो। मेरे होने वाले बच्चों पर रहम खाओ। अगर तुमने उन्हें बता दिया कि तुम एडॉप्टेड हो तो खुदा न खास्ता ये खून बहा फिर से शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे दिलान, और मैं ये सह नहीं पाऊंगी। दिलान प्लीज ऐसा कुछ मत करना। प्लीज मेरी बात समझो। दिलान, दिलान खुदा के लिए
मुझे माफ करना भाई, लेकिन मैं अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटने वाला हूं। मैं गुल से मोहब्बत करता हूं और किसी भी कीमत पर उससे दस्तबरदार नहीं होने वाला। बात अगर कदर आपा की जान की हो तब भी। अगर तुम्हारे इस जुनून की वजह से कदर आपा को कुछ हो जाता तो गुल को क्या मुंह दिखाते? मैं उस औरत की रजामंदी के बगैर तुमने ऐसा कदम उठाने की जुर्रत भी कैसे की फराद? तुम्हें अब तक ये बात समझ नहीं आई कि बगैर सोचे समझे कदम उठाने का क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है? बात सुनो मेरी, यहां देखो। तुम्हारी लापरवाही के बाइस अपने भाई जैसे दोस्त को खो चुका हूं मैं अब इस फैमिली का कोई और फर्द खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए खुद को संभालो और सुधर जाओ। अपने पैदा किए तूफान में खुद डूब जाना, लेकिन दूसरों को उसमें मत डुबोना। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ बताओगे? कुछ नहीं बाबा, हो गई हमारी बात। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, तरीके से और इज्जत से, खानदानी शान के मुताबिक। मैं दिलान को उसकी अम्मी के घर से लेने जा रहा हूं। हम बाद में बात करेंगे। अम्मी, आपके लिए सूप बनाया है मैंने। चिकन सूप है, पी लीजिए। चले उठ के बैठे। नहीं चाहिए। लेकिन इससे ताकत आएगी। मुझे मना मत करें, डॉक्टर की बात सुनी थी ना, आपको ये सूप पीना होगा। कहा ना नहीं चाहिए। ठीक है। कम से कम ये तो करने दे, कमर के पीछे एक और तकिया रख ले ताकि आराम मिले। जो कुछ मैंने सुना उसके बाद तो न तकिए से और न बिस्तर से आराम आएगा। इस हवेली में सुकून नसीब नहीं है मुझे। अम्मी, अब आप ऐसा तो ना कहें। मैं बहुत डर गई थी, लगा आपको कहीं कुछ हो ना जाए। अगर तुम डरती तो ऐसा ना करती। अगर जरा भी मेरा ख्याल होता तो तुम मुझे यूं रुस्वा नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम फरहाद बेटा, सब ठीक है ना? बस ठीक ही कह रहे हैं अहमद चचा। मैंने आवाज दी थी, तुमने सुना नहीं? सही कह रहे हैं, दिल काफी उदास है आज। ये कैसा गुस्सा है जो इंसान की आंखों को अंधा और कानों को बहरा कर दे? अहमद चचा, लोगों ने मेरा दिल बहुत दुखाया है। लगता है कि सारी दुनिया ही मेरे खिलाफ है। कोई भी नहीं समझता मेरी बात को। मेरे अपने भी मेरे खिलाफ खड़े हो गए। तब तो फिर तुम्हें खुद से सवाल करना होगा। खुद से क्या मतलब? उनसे क्यों नहीं? क्योंकि उस सवाल का जवाब तुम्हारे ही अंदर है, उनके पास नहीं। मैं समझा नहीं। इंसान दूसरों को तो देखता है पर अपने आप को देखना भूल जाता है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना। याद है वो शीशे वाला अक्स जो था? बस उसी शीशे के अक्स में झांक कर देखो गौर से अपनी आंखों में, तब जाकर हकीकत में खुद को पहचानोगे। आपका मतलब यह है कि
गलती पर मैं हूं। मैं नहीं कह रहा, तुम खुद कह रहे हो। ठीक है, मानता हूं कि माजी में मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, इसीलिए कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। लेकिन मैं वो पुराना फराद नहीं रहा हूं चचा। यकीन उस आईने की तरह होता है बेटा, जो एक बार टूट जाए तो उसके टुकड़े जोड़ना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो फिर बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या सारी जिंदगी यूं ही धुतकारा जाऊंगा? किस्मत के आगे सर झुका दूं मैं अपना? करना वही है जो नजर आता है। उस टूटे हुए आईने के हर टुकड़े को जोड़ना है सब्र से, मेहनत से, लगन से, जब तक वो फिर से वैसा ना हो जाए जैसे वो कभी हुआ करता था। मुझे गोद लिया गया था, सारी उम्र एक झूठी जिंदगी जीती रही। या अल्लाह, कैसा इम्तिहान है ये।